जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में हिंदी के टॉप 80 वायरल क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आने वाले एग्जाम में भी आने के चांसेस ज़्यादातर है दोस्तों। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, आंधी के आम मुहावरे का अर्थ क्या होगा। दोस्तों जो मुहावरा है आंधी के आम, इसका अर्थ क्या होगा कि हो जाएगा असामयिक लाभ प्राप्त होना। दोस्तों ये आंधी के आम मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आन के धन पर विक्रम राजा। आन के धन पर दोस्तों विक्रम राजा, इस कहावत का अर्थ क्या होगा। ये भी क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है। टी हो जाएगा यहाँ पे पराई संपत्ति पाने पर ऐठना। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा पराई संपत्ति पाने पर ऐठना, जो कि आन के धन पर विक्रम राजा सही अर्थ हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सूरत नजर आना। दोस्तों सूरत यहाँ पे सूरत लिखा है लेकिन सूरज होगा, तो सूरज नजर आना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। मुहावरे का जो अर्थ होगा दोस्तों क्या होगा, सूरज नजर आना। ती हो जाएगा यहाँ पे बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ना। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा। दोस्तों इस क्लास में जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में रिपीट हुए हैं और आने वाले एग्जाम में रिपीट हो सकते हो। अगर आप लोग इस क्लास को पूरी तरह से देख लेते हो तो 3 से 4 मार्क आपके पक्के हो जाएंगे जरूर। अगला क्वेश्चन है, अकल का पुतला। दोस्तों अकल का पुतला, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बहुत बुद्धिमत्ता। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा बहुत बुद्धिमान, जो कि अकल का पुतला का सही अर्थ हो जाएगा। कहावत ध्यान रखिएगा मुहावरे का। अगला क्वेश्चन है, कलेजे पर पत्थर रखना। कलेजे पर जो पत्थर रखना, इस मुहावरे का जो सही अर्थ होगा यहाँ पे दिल मजबूत करना। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा दिल मजबूत करना। ध्यान रखिएगा। और आप लोगों को एक भी क्वेश्चन का सही आंसर पता होगा तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, तितर बितर होना मुहावरे का अर्थ होगा। दोस्तों तितर बितर होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा भाग जाना। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा भाग जाना, जो कि तितर बितर होना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंधेरे का दीपक मुहावरे का सही अर्थ होगा। अंधेरे का जो दीपक, इसका जो मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा यहाँ पे आशा का स्रोत। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा आशा का स्रोत जगाना, यह अंधेरे का दीपक मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिर भारी होना मुहावरे का अर्थ होगा। जो सिर भारी होना मुहावरे का जो अर्थ होगा दोस्तों क्या होगा, तो सिर में दर्द होना। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा सिर में दर्द होना, जो कि सिर भारी होना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, साथी पर मूंग दलना। दोस्तों मुहावरे का अर्थ क्या होगा, साथी पर मूंग दलना, इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे पास रहकर दुख देना। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा पास रहकर दुख देना। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, आंखों में पानी न होना। आंखों में पानी न होना, इस मुहावरे का अर्थ होगा दोस्तों यहाँ पे लज्जा न होना। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा लज्जा न होना, आंखों में पानी न होना का मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सागर का जो पर्यायवाची इन ऑप्शन में से कौन सा शब्द नहीं है, तो जाएगा निर्जर, जो कि सागर का पर्यायवाची शब्द नहीं। बाकी यहाँ पे अम्बुधि जो कि सागर का पर्यायवाची शब्द है, रत्नाकार, और यहाँ पे बारिश जो कि सागर का पर्यायवाची शब्द है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे डी हो जाएगा करेक्ट आंसर निर्जर। अगला क्वेश्चन तो, किस समूह में सभी शब्द कमल के पर्यायवाची शब्द है। ऐसा कौन सा इनमें से ऑप्शन है जिसमें सब दोस्तों कमल का पर्यायवाची शब्द है। तो हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि इसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं बारिज, पंकज, नीरज और जलज, सारे कमल के पर्यायवाची शब्द है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, किस समूह के सभी शब्द गरुड़ के पर्यायवाची शब्द। दोस्तों ऐसा कौन सा समूह ऑप्शन इनमें से जिसमें सारे शब्द जो कि गरुड़ के पर्यायवाची शब्द है। तो हो जाएगा खगेश, वैन्यते और खगपति, जो कि सारे जो पर्यायवाची शब्द है किसके, तो यहाँ गरुड़ के। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा गरुड़ के सभी पर्यायवाची शब्द है इसमें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है। दोस्तों सभी शब्द परस्पर का पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों। तो हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पे सिंधुजा और गिरा, जो कि सब जो शब्द है ये परस्पर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा सिंधुजा और गिरा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में पर्यायवाची शब्द पर्यायवाची युगम शब्द को सूचित करता है। दोस्तों ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि पर्यायवाची युगम शब्द को सूचित करता है। इन्हीं चुनिए दोस्तों, यहाँ पे चुनिए के लिए बोला जा रहा है। तो जाएगा कामदेव, मदन, कंदर्प और यहाँ पे झस, केतु और अनंग, जो कि पर्यायवाची युगम संगत को चुना जाता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बायस बलिपुष्ट किसके पर्यायवाची है। जो बायस और बलिपुष्ट है दोस्तों ये किसके पर्यायवाची है, तो यह कौवा के पर्यायवाची है, जो कि कौवा को दोस्तों बायस भी कहा जाता है, बलिपुष्ट भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, कौवा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा पर्यायवाची नहीं है। इन ऑप्शन में से कौन सा जोड़ा जो कि पर्यायवाची नहीं है।
तो हो जाएगा यहाँ पे रथ्य जो कि पर्यायवाची नहीं है, तो ध्यान रखिएगा रथ्य का पर्यायवाची वंशा नहीं होता है। और यहाँ पे तम का पर्यायवाची ध्वान्तम होता है। बाकी यहाँ पे ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है, इनका भी पर्यायवाची शब्द सुमिलित है, मिलजुली है। लेकिन जो यहाँ पे डी है रथ्य का पर्यायवाची शब्द वंशा नहीं होता है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दादुर, बेक, सालूर आदि किसके पर्यायवाची शब्द? दादुर, बेक, सालूर ये पर्यायवाची शब्द दोस्तों इन ऑप्शन में से किसके पर्यायवाची शब्द है? तो यह मेढक के पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा मेढक के पर्यायवाची शब्द। आप लोग इसे याद रखिएगा दोस्तों, जो पर्यायवाची शब्द है अगर पूछे कि मेढक के 3-4 पर्यायवाची शब्द लिखो, तो जैसे मेढक, दादुर, भेक और यहाँ पे सालूर ये पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे मेढक के, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मायने शब्द किसका पर्यायवाची है? जो मायने शब्द है किसका पर्यायवाची शब्द है? तो हो जाएगा तत्पर्य का दोस्तों, मायने शब्द पर्यायवाची है, तो ध्यान रखिए तत्पर्य का पर्यायवाची शब्द मायने हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हाथी का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है इनमें से कौन सा नहीं है? ये कमेंट करके आप लोग बताइएगा कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है हाथी का। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस क्रम में बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? इन ऑप्शन में से दोस्तों कौन से क्रम में बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है दोस्तों समास का? तो हो जाएगा देशवासी में दोस्तों बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। बाकी ऑप्शन ए, बी, सी तीनों में दोस्तों बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस क्रम में क्रमधारय समास का उदाहरण? दोस्तों इन ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन में दोस्तों क्रमधारय समास का उदाहरण दिया गया है? यह दिया गया है शुभांगनम में। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा शुभागनम, ध्यान रखना आप लोग, इसमें क्रमधारय समास का उदाहरण दिया गया है। चीरीमार में कौन सा समास है दोस्तों? चीरीमार में दोस्तों समास दिया गया कौन सा समास? तो ये दिया गया है कर्म तत्पुरुष समास। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा कर्म तत्पुरुष समास चीरीमार में दिया गया, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है दोस्तों? किस क्रम में कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं, यानी किन ऑप्शन में दोस्तों? तो जाएगा जगबीती हो जाएगा। ऑप्शन सी में दोस्तों ध्यान रखिएगा कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा कर्म जगबीती समास में। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस क्रम में समास का सही योग हुआ है दोस्तों? किस ऑप्शन में दोस्तों समास का सही योग किया गया, क्रम में समास का सही योग हुआ है? तो जाएगा यहाँ पे कनक लता में दोस्तों यानी क्रमधारय समास, इसमें सही प्रयोग हुआ, तो ध्यान रखिएगा सही प्रयोग ऑप्शन सी हो जाएगा कनक लता। अगला क्वेश्चन है, द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग होता है? जो द्वंद्व समास के दोनों बीचों के बीच दोस्तों कौन से चिन्ह का प्रयोग होता है? तो हो जाएगा योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा योजक चिन्ह, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस शब्द में द्विगु समाज है दोस्तों? ऐसा कौन सा शब्द इसमें द्विगु समाज स्थित है, यानी द्विगु समाज है? तो हो जाएगा दोपहर में। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा दोपहर में दोस्तों द्विगु समास है। अगला क्वेश्चन है, धराधर में कौन सा समास है? जो धराधर में दोस्तों कौन सा समास है? तो यह समाज हो जाएगा आपका अभिभाव समाज, जो कि ध्यान रखिएगा अभिभाव समाज जो कि धराधर में स्थित है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस क्रम में सही समास विग्रह नहीं हुआ है दोस्तों? ऐसा कौन सा ऑप्शन इसमें सही समास विग्रह नहीं हुआ है? तो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा नीली है जो नील गाय, इसमें दोस्तों सही समास का विग्रह नहीं हुआ है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा नीली है जो गाय, नील गाय, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, किस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास है दोस्तों? अधिकरण तत्पुरुष समास इन ऑप्शन में से किस में है? तो हो जाएगा अश्वारोही में। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा अश्वारोही में दोस्तों अधिकरण तत्पुरुष समास है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, माँ ने बच्चों को सुलाया, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? जो किस कारक को विभक्त करता है को दोस्तों? यह करता है कर्म कारक को। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा कर्म कारक, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? जो अध्यापक शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप है दोस्तों ये हो जाएगा अध्यापिका है। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा अध्यापिका, ध्यान रखिएगा अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या? नायक शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप है दोस्तों ये हो जाएगा नायिका है। ऑप्शन यहाँ पे भी सी हो जाएगा नायिका, जो कि नायक शब्द का स्त्रीलिंग होता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? महाशय जो शब्द का स्त्रीलिंग है दोस्तों क्या है? तो हो जाएगा महाशया। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा महाशया, ध्यान रखिएगा, जो कि महाशय शब्द का स्त्रीलिंग होता है। अगला क्वेश्चन है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? दाता शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप है दोस्तों ये हो जाएगा दात्री। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, जो कि दात्री दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? जो इंद्र शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप है दोस्तों यह इंद्रानी है। ऑप्शन यहाँ पे भी सी हो जाएगा दोस्तों इंद्रानी, जो कि इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, तो ध्यान रखिए आप। ये सब क्वेश्चन दोस्तों वायरल क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है,
यहाँ का उच्चारण स्थान क्या है। जो यहाँ का जो उच्चारण स्थान है दोस्तों, यह तालु है। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा तालु। ध्यान रखना, यहाँ का उच्चारण स्थान। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। जो ऊ ध्वनि का जो उच्चारण स्थान है, यह हो जाएगा आपका ओष्ठ। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, जो कि ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों पृथ्वी का जो पर्यायवाची शब्द है कौन सा है, तो हो जाएगा रत्नगर्भा, जो कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। ध्यान रखिएगा, रत्नगर्भा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भाषा शब्द संस्कृत के लिए किस धातु से बना है। जो भाषा शब्द है ये संस्कृत की किस धातु से बना हुआ है दोस्तों, संस्कृत के कौन से धातु से, तो यह बना दोस्तों भाष्य धातु से। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, भाष्य धातु। ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, तरुण का विपरीतार्थक शब्द बताइए। जो तरुण का जो विपरीतार्थक शब्द दोस्तों कौन सा है, तो हो जाएगा वृद्ध, जो कि तरुण का विपरीतार्थक शब्द है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इनमें से कौन सी विपरीतार्थक शब्द पतझड़ का अर्थ है। दोस्तों पतझड़ का अर्थ इनमें से कौन सा है विपरीतार्थक शब्द, तो हो जाएगा वसंत है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा वसंत करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि जातिवाचक संज्ञा से दोस्तों भाववाचक संज्ञा बनाया गया है, तो यह बनाया गया है, ध्यान रखिएगा, बुढ़ापा। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा बुढ़ापा। कई बार यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी शब्द समूहवाचक संज्ञा है। दोस्तों समूहवाचक संज्ञा इनमें से कौन सी है, दी जाएगा सभा, जो कि समूहवाचक शब्द यानी संज्ञा है दोस्तों। तो ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा, ऑप्शन ए सभा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इनमें से कौन सी शब्द पुल्लिंग है। दोस्तों इनमें से कौन सी शब्द जो कि पुल्लिंग शब्द है, तो जाएगा गिलास, जो कि पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा गिलास। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। दोस्तों अकर्मक क्रिया दोस्तों इन ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन में है, तो जाएगा गेहूं पीस रहा है। दोस्तों इसमें अकर्मक क्रिया है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, गेहूं पीस रहा है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है। दोस्तों निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से दोस्तों इन ऑप्शन में से दोस्तों कौन सा विशेषण उपवाक्य है, तो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। ध्यान रखिए, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, यह एक ऐतिहासिक नगर है दोस्तों, इसमें एक विशेषण उपवाक्य है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है। इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो कि पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है, टी हो जाएगा यहाँ पे से काली। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा काली, जो कि पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग शब्द है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, काली। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है। दोस्तों ऐसा कौन सा शब्द इन ऑप्शन में से जो कि गुणवाचक विशेषण है, तो ध्यान रखिएगा हो जाएगा लाल फूल, जो कि यह एक गुणवाचक विशेषण है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। जो संख्यावाचक जो विशेषण है कितने प्रकार के होते हैं, यह 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 3 प्रकार के। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निपान कितने प्रकार के होते हैं। जो निपात है दोस्तों, सर निपान बोल रहा हूँ, निपात कितने प्रकार के होते हैं, तो यह निपात 9 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, 9 प्रकार के निपात होते हैं। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गाल बजाना का अर्थ क्या है। जो गाल बजाना इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा डिंग हाकना। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, डिंग हंकना। ध्यान रखिएगा, गाल बजाने का मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गृद्र में कौन सी संधि। जो गृद्र में जो संधि है दोस्तों कौन सी संधि है, तो हो जाएगा स्वर संधि है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा स्वर संधि, जो कि गृद्र में है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उद्घाटन में कौन सी संधि। जो उद्घाटन में जो संधि दिया गया है, कौन सी संधि दिया गया है, तो ये दिया गया है व्यंजन संधि दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा व्यंजन संधि। ध्यान रखिएगा, उद्घाटन में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से लिया गया। जो भाषा शब्द है यह संस्कृत के किस धातु से लिया गया है, तो यह लिया गया भाष धातु से। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, डी हो जाएगा भाषा धातु। अगला क्वेश्चन आ रहा है, संधि कितने प्रकार के होते हैं। जो संधि दोस्तों ये 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, धनहीन में कौन सा समास है। जो धनहीन में समास दिया गया है, यह दिया गया है तत्पुरुष समास। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा तत्पुरुष समास। ध्यान रखिएगा, धनहीन में दिया गया है। अगला क्वेश्चन, नाश कर देना के लिए सही मुहावरा क्या है। सही मुहावरा दोस्तों, जो नाश कर देना के लिए इसका जो सही मुहावरा दोस्तों क्या है, तो हो जाएगा यहाँ पे पानी फेर देना। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, पानी फेर देना। ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दशानन में कौन सा समास है। जो दशानन में समास दोस्तों कौन सा समास है, तो जाएगा बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, त्रिलोचन में कौन सा समास है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। त्रिलोचन में जो समास है यह दोस्तों बहुब्रीहि समास है त्रिलोचन में। ऑप्शन ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
पहाड़ किसका पर्यायवाची शब्द है? जो पहाड़ है दोस्तों, यह किसका पर्यायवाची शब्द है? तो यह गिरी का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए हो जाएगा पहाड़। दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एशिया किसका पर्यायवाची शब्द? जो एशिया है दोस्तों, यह किसका पर्यायवाची शब्द है? तो हो जाएगा यहाँ पे डाह का पर्यायवाची शब्द एशिया है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा डाह। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मेधावी किसका पर्यायवाची शब्द? जो मेधावी दोस्तों, यह किसका पर्यायवाची शब्द है? तो हो जाएगा यहाँ पे प्रतिभाशाली का दोस्तों पर्यायवाची शब्द है मेधावी। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा प्रतिभाशाली। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अंधे की लाठी मुहावरे का क्या अर्थ है? जो अंधे की लाठी, इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा एकमात्र सहारा। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा अंधे का लाठी दोस्तों एकमात्र सहारा होता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मूली गाजर समझना मुहावरे का अर्थ क्या है? जो मूली गाजर समझना, इस मुहावरे का जो सही अर्थ हो जाएगा यहाँ पे अति तुच्छ समझना। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा अति तुच्छ समझना, यानी कमजोर समझना। अगला क्वेश्चन, ऊँट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ क्या होगा? जो ऊँट के मुंह में जीरा, इस मुहावरे का हो जाएगा आवश्यकता से कम। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा आवश्यकता से कम। इस मुहावरे का सही आंसर हो जाएगा ऊँट के मुंह में जीरा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जहाँ एक शब्द में अनेक शब्द व्यंजित हो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? दोस्तों होता कौन सा अलंकार होता है जहाँ पर एक अनेक अर्थ दोस्तों व्यंजित हो एक शब्द में? दोस्तों टी हो जाएगा यहाँ पे श्लेष अलंकार होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा श्लेष अलंकार। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अमानवीय में कौन सा उपसर्ग है? अमानवीय में दोस्तों कौन सा उपसर्ग है? टी हो जाएगा अ उपसर्ग है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा अ। ध्यान रखिएगा अमानवीय में। अगला क्वेश्चन आ रहा है, चोर की दाढ़ी में तिनका का अर्थ क्या है? जो चोर के दाढ़ी में जो तिनका का अर्थ है दोस्तों, इसका क्या अर्थ है? टी हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे ध्यान रखिएगा सी हो जाएगा अपराधी सदा शंक में गिरा रहता है। ध्यान रखिएगा अपराधी सदा शंका में गिरा रहता है, तो यह ऑप्शन सी हो जाएगा अपराधी सदा शंका में गिरा रहता है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग नहीं है? दोस्तों इन ऑप्शन से कौन सा वर्ग नहीं है? तो जाएगा जो ऑप्शन डी है 6, ये दोस्तों वर्ग नहीं है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? दोस्तों संयुक्त व्यंजन दोस्तों कौन नहीं इन ऑप्शन में से? तो हो जाएगा स। ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा जो कि संयुक्त व्यंजन नहीं है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों काम का नाम बताने वाले शब्द को? तो यह कहते हैं क्रिया। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा क्रिया कहते हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? जो उड़ रही जो क्रिया दोस्तों किस प्रकार की है? तो हो जाएगा आपका अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा अकर्मक क्रिया। ध्यान रखिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इनमें से आपादान कारक की विभक्ति क्या है? जो इनमें से जो आपादान कारक की जो विभक्ति है दोस्तों क्या है? तो हो जाएगा सी। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा जो कि आपादान कारक की विभक्ति है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? जो वाच्य दोस्तों ये कितने प्रकार के होते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।